निम्न पदों को समझाइए। अब निम्न पदों को यहाँ पर समझाना है। पहला जो है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। ऐसा आयन जिसमें एक ही अणु के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। मतलब एक ऐसा आयन होता है जिसके एक ही अणु के भीतर में धनात्मक भी आयन होते हैं और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, लेकिन कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। इसी को क्या कहा जाता है? ज्यूटर आयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि मतलब यह धन आवेश और ऋण आवेश दोनों किस प्रकार के रहते हैं और कुल आवेश शून्य कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमीन समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जो जलीय विलयन में COOH माइनस है, समूह एक हाइड्रोजन प्लस को क्या करता है? यह खो देता है और तथा NH2 जो समूह होता है उसे क्या कर लेता है? स्वीकार करता है। इस प्रकार के आयन को ज्यूटर आयन कहते हैं। मतलब यह हो गया कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह है और यह जो है एमिनो समूह है। तो यहाँ पर एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। जब इसमें का हाइड्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन H जो है किसको दे देगा? NH2 को दे देगा। NH2 को जब दे देगा तो ये NH2 जो है वह हो जाएगा NH3 हो जाएगा। क्या बनेगा? NH3, क्योंकि यह हाइड्रोजन को खोता है और यह इसको क्या करता है? स्वीकार करता है। तो जलीय विलयन में क्या होता है? देखिए NH2 पहले था तो एक हाइड्रोजन ये ले लिया, इसने यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यह जो खोया इसने यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यह स्वीकार कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है और माइनस चिन्ह रहता है। यौगिक तो एक ही है। इस यौगिक में धनात्मक भी आवेश है और ऋणात्मक भी आवेश है। यहाँ एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, दोनों को मिलाएंगे तो शून्य आवेश हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि ऐसा आयन होता है जिसके एक ही अणु के अंदर धनात्मक भी आवेश हो और ऋणात्मक भी आवेश हो। ऐसे आवेश को क्या कहा जाता है? ज्यूटर आयन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ज्यूटर आयन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।